क्या आप जानते हैं 2024 में एक सैटेलाइट लिडार ने अमेज़न जंगल में एक ऐसी फोटो ली जिसे आज तक दुनिया की नजरों से छुपाया गया है। क्या आपको पता है 2025 में जब अमेज़न का एक विशाल पेड़ गिरा तो उसकी जड़ों के नीचे क्या मिला? कोई खजाना नहीं बल्कि 7 विशाल बर्तन जिसमें इंसानी हड्डियों के कंकाल भरे थे। क्या आप अमेज़न की उस नदी के बारे में जानते हैं जो दिन रात उबलती रहती है 90 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म पानी कि इंसान की चमड़ी पल भर में पिघल जाए। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि अमेज़न के जंगल में आखिर छुपा क्या है जो शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, और वो फुटेज और डिस्कवरीज भी देखेंगे जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि अगला हिस्सा आपकी रूह कांपा देगा। 2025 में अमेज़न का एक घना इलाका फांडोआ जिसमें अचानक एक बड़ा पेड़ पेरिकाराना गिर गया, लेकिन जैसे ही लोकल मछुआरे जड़ों को देखने गए तो उनके होश उड़ गए। जड़ों के नीचे दबे हुए थे 7 विशाल मिट्टी के बर्तन। ये बर्तन इतने बड़े थे कि उन्हें हिलाने के लिए कई लोग लग गए। सबसे बड़े अर्न का डायमीटर 8 फीट और लगभग 770 पाउंड वेट था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें खोला तो अंदर मिली प्राचीन इंसानी हड्डियां और साथ में थे मछली, मेंढक, कछुए के अवशेष। मामिरुआ इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया कि ये प्री कोलंबियन युग यानी पुर्तगाली आने से पहले के हैं, मतलब सैकड़ों या हजारों साल पुराने। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि ये बर्तन किसी भी नॉन कल्चर से परफेक्टली मैच ही नहीं करते। ये हड्डियां किसकी है? इन्हें यहाँ किसने और क्यों दफनाया? क्या ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के रिचुअल थे जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानती? लेकिन यहीं पर जुड़ती है एक और डरावनी कड़ी। सदियों से अमेज़न के ट्राइब मूरा और कारिटियाना एक कहानी सुनाते आए हैं मैपिंगुआरी की, एक विशाल बालों वाला बदबूदार क्रिएचर जिसकी एक आंख है या पेट में मुंह। वो जंगल की रक्षा करता है और बाहर वालों को छोड़ता नहीं है। क्या ये अंश उसी प्राचीन दुनिया से जुड़े हैं जो आज भी मैपिंगुआरी की कहानी के रूप में जंगल में जिंदा है? टीम जब इन अंश को लैब ले गई तो डीएनए और कार्बन डेटिंग के रिजल्ट्स ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल वही था कि ये बर्तन किस सभ्यता के थे। लेकिन जो अगला रहस्य सामने आया वो और भी खतरनाक था। साल 2024 में जब वैज्ञानिकों ने लिडार टेक्नोलॉजी से इक्वाडोर की इपानो वैली को स्कैन किया तो जो सामने आया उसे देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान रह गए। घने जंगल के नीचे दफन थे 15 से ज्यादा शहर जो आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 2500 साल पुरानी सभ्यता, सीधी सड़कें 25 किलोमीटर तक लंबी, विशाल मिट्टी के प्लेटफॉर्म, प्लाजा, ड्रेनेज सिस्टम और चारों तरफ मैनेज्ड खेती के निशान। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहां 10,000 से ज्यादा लोग रहते। हम अमेज़न को अनटच्ड जंगल समझते थे, लेकिन ये गार्डन सिटीज साबित करती हैं कि यहाँ हाईली एडवांस्ड सभ्यताएं फली फूली थी। तो सवाल ये है, इतनी बड़ी सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई, या फिर कुछ और है जो आज भी जंगल के अंदर छुपा है? अमेज़न के स्थानीय लोग आज भी एक ऐसे रहस्यमय प्राणी की कहानी सुनाते हैं जिसके बारे में उनका दावा है कि वो आज भी इस जंगल की रक्षा करता है। अमेज़न रिवर की गुलाबी डॉल्फिन बोटो को देखकर कोई सोच सकता है कि ये सिर्फ एक सुंदर जानवर है, लेकिन लोकल ट्राइब्स की सदियों पुरानी कहानियां कुछ और ही बताती हैं। कम्युनिटीज टुपिक गुआरानी ग्रुप मानते हैं कि रात में ये एनकेंटेडो बन जाती हैं, यानी शेप शिफ्टर, सुंदर युवक के रूप में आकर महिलाओं को लुभाती हैं, फिर वापस डॉल्फिन बनकर रिवर में गायब हो जाती। कई पुरानी कहानियां हैं जहां लोग क्लेम करते हैं कि डॉल्फिन ने ह्यूमन का रूप लिया, उनके साथ समय बिताया। क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं? ये जंगल के गेट कीपर्स जो आउटसाइडर्स को वार्निंग देते हैं। लेकिन आगे जो वार्निंग मिली वो तो डराने वाली थी। पेरू के अमेज़न रीजन में एक रिवर है जिसका नाम है शनाई टिम्पिस्का, यानी उबलती नदी। इसका पानी 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म है, लिटरली उबल रहा होता है। लोकल शमन्स अशानिनका ट्राइब्स इसे अंडरवर्ल्ड का गेटवे मानते हैं। वे कहते हैं कि ये नदी स्पिरिचुअल दुनिया को जोड़ती है और हीलिंग पावर्स रखती है। साइंटिस्ट ने इसे जियोथर्मल एक्टिविटी से इसे एक्सप्लेन किया, लेकिन लीजेंड आज भी जिंदा है। एक रिवर जो उबल रही है। क्या ये जंगल के नीचे छुपे अंडरग्राउंड
सीक्रेट्स का संकेत है? क्या इसी तरह अमेज़न के अंदर और भी रहस्य हैं जो साइंस अभी तक समझ नहीं पाई? लेकिन जो अगला रहस्य मिला वो सबसे खतरनाक था। वो क्रिएचर जो सदियों से जंगल की रक्षा कर रहा है। अमेज़न में सदियों से जाइंट एनाकोंडा की कहानियां चली आ रही। 20 से 30 फीट लंबी सांपों की बात आम है। पर्सी फॉसेट जैसे एक्सप्लोरर्स ने खुद अपनी राइटिंग्स में जाइंट एनाकोंडा देखने का जिक्र किया था। आज भी कुछ साइटिंग्स में 40 फीट से ज्यादा लंबी एनाकोंडा की रिपोर्ट्स आती रहती, लेकिन मैपिंगवारी के साथ मिलकर ये सिर्फ सांप नहीं लगते। तो सवाल ये है, क्या अमेज़न जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का जंगल है या फिर एक लिविंग म्यूजियम जहां हजारों साल पुरानी सभ्यताएं और क्रिएचर्स अभी भी छुपे हुए हैं? इतनी डिस्कवरीज, इतने गायब लोग, लिडार इमेजेस, अर्न्स, बॉइलिंग रिवर, फिर भी कई इलाके रेस्ट्रिक्टेड क्यों हैं? कुछ रिमोट क्षेत्रों में रिसर्च रिस्ट्रिक्टेड रहती है। इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। अगर ये सच्चाई सामने आई तो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की टाइमलाइन बदल सकती है। इसलिए जो भी जंगल के गहरे हिस्सों में जाता है, या तो वो वापस नहीं आता या फिर चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अमेज़न जंगल आज भी दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक रेन फॉरेस्ट है। कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा रहस्य हैरान करता है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक जंगल की कहानियां सुनते रहिए, टेक केयर और जंगल से दूर रहिए, या शायद नहीं।